स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी फॉर ऑल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 14 मई को जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है प्री का, जिसमें दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस का पेपर, पेपर 2 आपका सीसैट का। ठीक है, तो आज की क्लास जो है उसी सीसैट को ही लेकर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेपर नंबर 2 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका, बट फिर भी जो है क्वालिफाइंग नेचर का फिर भी इसको लोग हल्के में लेते हैं और अक्सर चूक हो जाती है, जिससे वो पेपर 1 तो अच्छा करते हैं, पेपर 2 में गड़बड़ हो जाता है। और पेपर 2 में जैसे सीसैट में देखें तो कई सेक्शन है आपके, रीजनिंग, मैथ, जीके, सॉरी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन 4-5 सेक्शन को मिला करके सीसैट बनता है। और इसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है ना, सिर्फ पास करना होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको कमांड होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स पर, है ना। अक्सर गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है बाद में। अब यहाँ पर एक कोटेशन आपको दिया होगा, अक्सर इस कोटेशन को आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत लोग इसको फॉलो भी करते होंगे। कोटेशन क्या है आपका कि वर्क हार्ड इन साइलेंस योर सक्सेस बी योर नॉइज, है ना। वर्क हार्ड इन साइलेंस योर सक्सेस बी योर नॉइज, यानी जो कठिन परिश्रम है वो हमें शांति से करना चाहिए, साइलेंस मोड में करना चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है कि जैसे, है ना, हल्ला मचा करके तैयारी करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, बाद में रिजल्ट ठप हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप मेहनत को शांति से करना चाहिए, बहुत ही सूझबूझ के साथ करना चाहिए, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो, है ना। अक्सर कोई जरूरी नहीं कि आप हर बार क्वालिफाई कर जाओ, कभी कभी डिस्क्वालीफाई, हाँ, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि और सक्सेस भी और नॉइस, तब वो जो सफलता होगी वो खुद अपने आप शोर मचाएगी उस चीज को, है ना। वैसे तो इसका मीनिंग और भी अच्छा निकलता है, लेकिन ये मैंने अपनी भाषा में बताया कि इसकी मीनिंग क्या है। तो मेहनत को शांति से करें ताकि सफलता शोर मचा दे। तो इसी कोटेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेकर के। और जैसा कि मैं इस क्लास में आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, और रीजनिंग में भी आज मैं आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। जैसे कि सर ने कहा भी था, सानू सर ने कहा था कि बच्चों को थोड़ा जो है सीसैट से रिलेटेड जानकारियां देनी है। सर आपको जीएस का प्रॉपर क्लास आपको दे ही रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी सर आपको करा ही रहे हैं। पेपर 2 में हम हैं और भी मेरे साथ कुछ टीचर्स होंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे। इंग्लिश के लिए दिलीप जायसवाल सर जुड़ेंगे, मैथ्स के लिए संकेत सर आपसे जुड़ेंगे, हिंदी के लिए संजू मैम जुड़ेंगी आपसे, है ना, और रीजनिंग के लिए मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ। तो बात करते हैं यहाँ पर। पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ आज क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वो चीज एग्जाम में अगर आपको मिलेगी, वो पैटर्न मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक। तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग के, और वो मैं आपके सामने जो है लिखता हूं और इसको फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। करना क्या है आप लोग को, यहां पर ध्यान देंगे। जैसे देखिए, बात करते हैं किसकी, आज कोडिंग और डिकोडिंग की बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। तो इसके आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, इसमें 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक लेटर कोडिंग का, और एक नंबर कोडिंग का, और एक आपका सेंटेंस कोडिंग का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज कोडिंग डिकोडिंग कराने वाला हूं, इसमें तीनों टाइप के होंगे आपके, नंबर कोडिंग भी होगा, लेटर कोडिंग भी होगा, और आपका सेंटेंस कोड भी होगा। तो जैसे अगर बात करें, ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन मैं जो कराने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक वर्ड दिया हुआ है आपका फ्रक्टस, फ्रक्टस, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 108, ठीक। ये आपका नंबर कोडिंग का सवाल है। फिर इसके बाद दिया है आपका स्प्रिंटर, स्प्रिंटर दिया हुआ है वर्ड, स्प्रिंटर, हाँ स्प्रिंटर दिया हुआ, इसका जो दिया हुआ है 119, और निकालना है आपको मैस्कुलिन का, ठीक है, मैस्कुलिन का। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे क्वेश्चन टाइप करा जाए, ज्यादा सही रहेगा, है ना, फिर वहां से टाइप करके आपको करा देंगे। तो आज जो है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन कहाँ, कितना इसका जो है निकालना, ठीक। चलिए देखिए, तो आज क्वेश्चन बस क्वेश्चन कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अगली क्लास से आपको जैसे क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए, इधर दिया है वर्ड और इधर दिया है इसका नंबर, इधर दिया है वर्ड, इधर दिया है नंबर। अब अगर देखें तो इन वर्ड और नंबर में क्या रिलेशन है, तो इसमें कई तरह के लॉजिक लग सकते हैं। जैसे ये जितने भी लेटर हैं, इनके नंबर्स को जोड़ करके हो सकता है ये आया हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है
इन लेटर्स के अपोजिट के नंबर, जो इन लेटर्स के अपोजिट लेटर हैं उनके नंबरों को जोड़कर भी ये लाया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि इनके नंबर्स को जोड़ करके इनमें जितने लेटर दिए हैं, लेटर के नंबर जोड़ करके और लेटर की जो संख्या है, यानी कितने लेटर हैं इसमें, 4 4 3 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो या 7 से डिवाइड कर दिया गया हो, ठीक, या 7 जोड़ भी दिया गया हो। तो कई सारे पैटर्न यहां पर लग सकते हैं। हम देख लेते हैं यहां पर क्या है ना। तो सबसे पहले जैसे देखिए, आपको लेटर्स के नंबर याद होने चाहिए। जैसे एफ का होता है क्या, 6 होता है, आर का 18, यू का 21, सी का 3, टी का 20, यू का 21, एस का क्या होता है, 19 होता है। अब इन सबको अगर हम एक बार जोड़ लेते हैं तो 18 6 24, 24 और 21 होता है 45, 45 3 48, 48 20 68, 68 और 21 होता है आपका 88 और एक 88 और एक आपका जो है 89, 89 और 19 कितना होता है आपका 108, है ना, कितना होता है 108। यानी देखा जाए तो हमारा लॉजिक यहाँ पे मिल गया क्या, कि इन अल्फाबेट्स के नंबर को आपस में क्या किया गया है, जोड़ के, और कितना आया आपका 108 आ गया। अब सेम यहां पर भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो दो दिया हुआ है, तुम दोनों में चेक कर लेंगे क्या दोनों में हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे यहां पर एस का क्या है 19 है, पी का क्या है 16 है, आर का क्या है 18, आई का 9, एन का 14, टी का 20, ई का 5, आर का 18। अब इनको अगर आपस में जोड़ते हैं हम तो देखिए 19 और 16 कितना हो गया आपका, 19 16 हो गया 35, 35 18 कितना हो गया आपका, तो 35 18 आपका हो गया, 35 और 18 हो गया आपका 53 53 और 9 कितना हो गया आपका, ये हो गया आप 62, 62 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76, 76 में 20 जोड़ेंगे आपका 96, 96 में 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 101, 101, और 101 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 119 आएगा। यानी सेम दोनों में पैटर्न लागू हो रहा है। तो वही चीज हम यहां पर भी कंटिन्यू कर देंगे। पहले इन अल्फाबेट के नंबर्स को नोट कर लेते हैं। एम का 13, ए का 1, एस का 19, सी का 3, यू का 21, एल का होता है आपका 12, है ना, और फिर आपका आई का 9, एन का 14, ई का 5। अब इन सब को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 13 1 14, 14 19 कितना हो गया आपका 33, 33 और 5, 33 और 5 आपका हो नहीं 33 और 3 36, 36 और 21 कितना हो गया आपका 57, 57 बार आपका हो गया 69, और 69 में कितना जोड़ना है 9, ये 9 दिया हुआ है, 9 होता है आपका 78, 78 14 92, और 92 5 कितना हो गया आपका 97। यानी हमारा राइट आंसर क्या आया 97। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ अल्फाबेट के नंबर ऐड करके इनको जोड़ देना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तो कर देना चाहिए कम से कम, हम तुम्हें फोन करने जा रहे हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर आज का, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है यहाँ पर, लेटर्स दिए हैं और उनके नीचे लेटर्स दिए हैं आपके। तो अभी जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, नंबर कोडिंग था, वो लेटर का नंबर दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है लेटर का लेटर दिया हुआ है। अब जैसे देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें जो लेटर दिए गए हैं उन पहले वर्ड में जो लेटर दिए गए हैं सेम वही वर्ड आपके दूसरे वर्ड में भी दिए गए हैं, सेम लेटर आपके दूसरे वर्ड में भी दिए गए हैं। और वहीं अगर आप दूसरे वाले में देखिए तो दूसरे वर्ड में भी सेम जो लेटर दिए हैं वही लेटर आपको दूसरे मतलब उसमें भी नीचे दिए हुए हैं, दोनों वर्ड में, है ना। बस लिखने का तरीका बदल गया है दोनों में। अगर देखा जाए तो लिखने का तरीका बदल गया। जैसे देखो यहां पर लिखा है क्या PSY, ये जो स्टार्टिंग के 3 लेटर हैं, अगर नीचे देखो तो लास्ट में क्या है, तो इन्हीं को उल्टा लिख दिया गया है PSY। सेम बीच वाले नंबर को छोड़ दिया जाए तो लास्ट के अगर 3 को देखा जाए तो लास्ट के जो 3 लेटर हैं HIC, इनको भी उल्टा लिख दिया गया है HIC, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते यहाँ पर। बस ये कि पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन को देख के आपको लगना चाहिए कि हाँ ये चीज क्या दी हुई है। सेम यहां पर भी देखो स्टार्टिंग के 3 लेटर दिए गए हैं, लास्ट में भी 3 लेटर वही घुमा कर आपको मतलब स्टार्टिंग में ही घुमा के अंत में लिख दिया गया क्या CIT, तो CIT। ऐसे लास्ट में ZEN, तो यहां भी ZEN उल्टा लिख दिया गया है। और बीच का जो लेटर है वो सेम है आपका, ठीक। आई का आई लिखा गया, यहाँ पर सी का सी लिखा है। अब सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी कंटिन्यू कर देनी है। कैसे, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं इनको ऐसे उलट के मतलब कहा जाए पलट के लिख देना है, और यहाँ लास्ट के 3 जो है इनको भी उलट पलट के आपको लिख देना है। कैसे, अब जैसे MAH, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे देखिए PSY, तो पहला तीसरे पे, दूसरा दूसरे पे और तीसरा पहले पे। तो यहाँ पे तीसरे पे H है तो वो पहले पर आ जाएगा, दूसरे पर A है तो वो दूसरे पे ही रहेगा, और पहले पर M है तो वो कितने पे आ जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, चौथा जो लेटर है वो सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा। अब यहाँ लास्ट में 3 देखें तो 3 लेटर फिर से उल्टा लिखा गया है, जो पहले है वो लास्ट में और जो लास्ट में है वो पहले। तो यहाँ पर लास्ट में A है तो A को पहले लिखेंगे और बीच वाले को सेम रहने देंगे और लास्ट वाले को लास्ट में लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर,
ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक मिनट, रेडी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। अब जैसे देखिए ये थोड़ा बदला हुआ क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा पैटर्न बदला हुआ क्वेश्चन है। जैसे क्या है तो कोडिंग डिकोडिंग का ही, लेकिन क्वेश्चन में चेंज क्या है कि इस बार एक सीरीज के क्रम में दिया हुआ है ना, इस बार ये सीरीज में दिया हुआ है आपको। अब जैसे ये किसे कहते हैं, कोडिंग सीरीज, क्या कहते हैं इसको, कोडिंग सीरीज। अब ये सीरीज जो है, जैसे देखिए कोई भी सीरीज जो चलती है वो किसी ना किसी पैटर्न पे काम करती है ना। सेम ऐसे कोडिंग सीरीज भी किसी ना किसी पैटर्न पे चल रही होगी। जैसे स्टार्टिंग में FOX दिया है, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर JSX, फिर LUX, फिर NWX। अब हमें ढूंढना क्या कि बीच में कौन सा आपका वर्ड आएगा। तो उसके लिए पहले हमें इस सीरीज के कहा जाए सीक्वेंस को जानना बहुत ही जरूरी है, किस सीक्वेंस पर ये वर्क कर रही है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे आसान, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी, और जो सीखे वो तो भाई अच्छे सीखे ही होंगे। तो यहां पर पहले इनका नंबर लिख लेते हैं। जैसे F का 6, O का 15, X का कितना होता है आपका 24, ठीक। J का होता है आपका 10, S का 19, X का 24, L का 12, U का 21, X का 24, फिर N का 14, N का W का 23 और इसका 24। ठीक, ये नंबर हमने लिख लिया। अब हम चेक कर लेते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं, नहीं तो क्या होगा एक में ही हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर पहला नंबर जो है 6 है, उसके बाद गैप है, फिर 10 आया 10। अब जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आपको आपस में चेक करना है क्या इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच में क्या तालमेल है। तो अगर देखिए इसका जो पहला लेटर का नंबर है 10 है, और इसके पहले लेटर का नंबर क्या है 12 है, फिर इसके पहले लेटर के नंबर का क्या है 14 है, यानी दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितने का है +2 और +2। यानी कि इससे पहले जो वर्ड आपका आया होगा उसका भी जो पहला लेटर होगा उसमें भी कितने का गैप होगा +2 का, यानी कि जो ये नंबर है वो उससे 2 ज्यादा है। तो यानी हम इसमें से क्या करेंगे 2 कम कर देंगे, 2 कम करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए सेम चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक। फिर आगे देखें सेकंड वाले से अगर मैच करें तो 19 का क्या है 21 हो रहा है, और 21 से क्या हो रहा है 23, यानी यहां पर भी क्या हो रहा है +2 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब पहले भी +2 वाला पैटर्न फॉलो हुआ होगा। अगर यहाँ 19 है तो 19 से अगर 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, और अगर देखिए तो 15 और 2 17 यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक। 15 और 2 17, 17 और +2 19, 19 +2 21, ऐसे फॉलो होता जा रहा है। अब वही थर्ड वाले का मिला लेते हैं। थर्ड वाले का अगर मिलाएंगे तो यहां भी 24, यहां भी 24 और यहां भी 24, यानी सेम नंबर। और देखें तो यहां भी 24, तो इसका मतलब यहां भी क्या होगा आपका 24 होगा, ठीक। तो ये चीज, अब ये हमें क्या मिल गया, ये नंबर मिल गया। अब इसी नंबर के बेस पर हम क्या करेंगे लेटर को लिख देंगे। तो 8 किसका होता है, 8 होता है आपका H का, 17 किसका होता है, 17 होता है आपका Q का, और 24 किसका होता है तो होता है X का। यानी हमारा आंसर क्या आ गया HQX, ठीक। ये चीज रेडी। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अब देखिए ये भी एक पैटर्न आपको अलग दिख रहा होगा, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन आपको दिख रहा है। तो इसका देखिए मैथ से कोई संबंध नहीं है, रेशियो प्रोपोर्शन आप मैथ में ही पढ़ते हो। अब यहां पर कोई रेशियो प्रोपोर्शन आपको नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को जैसे देखिए कहने का तरीका कुछ और है, लेकिन है क्वेश्चन वही चीज है ना, कोडिंग डिकोडिंग का ही है, बस कहने का तरीका अलग है। इसमें करना क्या है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखिए बीयर का दिया है क्या रेशियो DFCS, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। बीयर का क्या लिख सकते हैं DFCS, इसको ऐसे लिखने का मतलब यही होता है ना, इसको सेम यही लिखने का मतलब यही होता है। यानी इस कोड का इस कोड से रिलेशन है, फिर बीच में प्रोपोर्शन है, तो इस कोड का इस कोड से रिलेशन है। तो हम पहले इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन है इसमें। अब जैसे देखिए बीयर दिया हुआ है तो B का कितना होता है 2 होता है, E का 5, A का 1, R का 18, S का 19, C का 3, F का 6, D का 4, ठीक। अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है 4, 5 से क्या हो रहा है 6, 1 से क्या हो रहा है 3, 18 से क्या हो रहा है 19। अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट लेटर जो है उसमें +2 का गैप है, सेकंड लेटर जो है उसमें +1 का गैप है, थर्ड में +2 का गैप है, और फोर्थ में भी +1 का गैप है। सेम चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों में भी वही दिया है क्या। तो अगर देखें यहां पर तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, फील है ना, फील इसका क्या दिया हुआ है HFGM। अब जैसे देखिए F का 6, E का 5, E का 5, L का 12, M का 13, G का 7, F का 6, H का 8। अगर देखें तो इसमें +2 +1 +2 +1, क्या इसमें भी ऐसा है क्या। तो देखें तो फर्स्ट वाले में क्या है +2 है, 6 और 2 8,
सेकंड वाले में 5 और 1 6 यानी कि +1, थर्ड वाले में 5 और 2 7 यानी +2, और लास्ट वाले में 12 1 13 यानी कि +1। तो देखें तो सेम वही पैटर्न दोनों में कॉमन हमें मिल गया है, और जो कॉमन होगा वही पैटर्न हम यहां पर फॉलो करेंगे। अब जैसे m का क्या होता है 13, a का होता है 1, n का होता है 14 और y का होता है 25। अब पहले वाले में हमें क्या करना है, +2 ऐड करना है, फिर सेकंड वाले में +1, थर्ड वाले में +2 और फोर्थ वाले में +1। तो पहले में +2 ऐड करेंगे, कितना आएगा 15, और 15 किसका होता है o का, नंबर भी लिखेंगे साथ में, लेटर को भी लिखते चलते हैं। सेकंड वाले में +1 ऐड करना है, तो 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 होता है किसका, b का होता है। थर्ड वाले में फिर से +2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 किसका होता है, p का होता है, और लास्ट वाले में +1 ऐड करेंगे तो 25 और 1 26, ये किसका होता है, z का होता है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखते हैं, फिर से वही नंबर कोडिंग का सवाल है। देखिए फ्यूल का दिया हुआ है 50, जीर का दिया है 44 और फेयर का निकालना है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर का ही सम हो रहा है या अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर के नंबर का सम हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, लॉजिक देख लेते हैं। तो देखें तो f का होता है 6, u का होता है 21 और 1 मिनट, और e का होता है 5 और l का होता है आपका 12। ठीक, ऐड कर लेते हैं तो 21 और 6 27, 27 और 5 32 और 32 12 44। तो यहाँ तो ऐड करने पर हमें कितना मिला, 26 12 38, 38 से 44, यहाँ पे हमें 44 मिला। ठीक, लेकिन देखें तो नंबर दिया है 50, यानी कि देखें तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 44 आ रहा है, लेकिन टोटल दिया है 50, यानी कि हमें जोड़ने के बाद क्या करना है, +6 को ऐड करना है। लेकिन ये चीज अभी हम 100% श्योर नहीं है कि +6 ऐड करना है या कुछ और भी हो सकता है, वो तभी क्लियर होगा जब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे तब। जैसे j का क्या होता है 10, e का 5, e का 5 और r का क्या होता है 18 होता है। तो 10 5 15, 15 5 20, और 20 और 38 कितना होता है, 20 और 18 कितना होता है 38 होता है। तो देखें तो यहां भी सम करने पर 38 आ रहा है, और इसमें जब 6 ऐड करेंगे तब कितना आएगा, 44 आएगा। यानी कि जो हमने ऊपर किया वही नीचे भी किया, यानी कि हमारा सोचना सही था। यहाँ पर टोटल नंबर को सम करके और उसमें 6 से ऐड कर देना, मतलब 6 ऐड कर देना है। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। f का क्या होता है 6, a का क्या होता है 1, r का क्या होता है आपका 18 है ना, और e का कितना होता है आपका 5 होता है। इनको ऐड कर लेते हैं, 6 1 7, 18 7 25, और 25 5 कितना होगा 30, और 30 में 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने कम ही क्वेश्चन लिए थे, 5 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन टाइप थे नहीं, है ना, हट जाता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन टाइप थे नहीं, तो इसीलिए मैंने 5 क्वेश्चन आपको कराए हैं। और बचे हुए दिनों में जो है कुछ और क्वेश्चंस भी करा देंगे, और भी टॉपिक क्वेश्चन करा देंगे, जैसे ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और क्लॉक, है ना, इन सब के क्वेश्चन भी आते हैं, और सिलोगिज्म के क्वेश्चन आते हैं। तो इनके क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा टाइप वाइप करा करके, और बाकायदा ऑप्शन के साथ। ठीक, तो ये वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।